हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो चैप्टर है जर्नल, उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट्स कराने जा रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे पास कौन सी बुक है, किस बुक से मैं करवा रहा हूं। आप एंट्रीज पे कंसंट्रेट करिए, नरेशन को देखिए, फॉर्मेट्स को देखिए, अंडरस्टैंड करिए कि जर्नल कैसे बनाया जाता है। नो डाउट कोई एक बुक तो बेस के रूप में या क्वेश्चंस करवाने के रूप में मेरे को लेनी पड़ेगी, इसलिए मैंने DK गोयल की जो बुक है क्लास 11th की उससे शुरू किया है। उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन नंबर 1 करा रहा हूँ फ्रॉम द पेज नंबर 9.65। फर्स्ट क्वेश्चन उसका है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, उसकी एंट्री के लिए क्या कहा उसने, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोप्राइटर का नाम लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ आएगा जर्नल, ये हम जर्नल बना रहे हैं फॉर द पीरियड। किस पीरियड के लिए बना रहे हैं? फॉर द पीरियड। पीरियड कौन सा है? मार्च 2019। ठीक है जी, पीरियड कौन सा ले रहे हैं हम? मार्च 2019। ओके जी, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये फॉर्मेट है, आपको पता है, ये डेट का कॉलम है, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम है। ओके स्टूडेंट्स, ये डेट है और यहाँ मैं बना रहा हूँ पर्टिकुलर्स। आप कम से कम एक बड़े पेज पे पूरा फॉर्मेट बनाइए और स्टार्टिंग से क्वेश्चन को स्टार्ट करना होता है, बिल्कुल शुरू से के पेज से। यहाँ से बीच में या सेंटर में या आधे पेज से शुरू ना मत करिए, ये फिर पूरा नहीं आएगा, क्योंकि हमें बाद में टोटल भी करने होंगे इसके। तो ये एक साइड डेबिट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होती है, क्रेडिट हैंड साइड को हम राइट साइड में लिखते हैं। ठीक है जी, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एंट्रीज को। सबसे पहले लिखा हुआ है 2019 मार्च 1 को क्या है? मार्च 1 को क्या हुआ है? मनोहर लाल जो कि प्रोपराइटर है फर्म का, वो कैश लाया है बिजनेस में। तो यहाँ पे है कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। जिस अकाउंट को डेबिट करना होता है उसको हम पहले लिखते हैं और वो लेफ्ट अलाइन करके इसके साथ स्टार्ट होगा टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, और साथ में हमें नरेशन लिखनी होती है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है जी, जितना सिंपल नरेशन को रख सको उतना ठीक रहेगा। और यदि आपको खुद नरेशन लिखने में दिक्कत आ रही है तो जो लाइन यहाँ लिखी हुई है आप उसका बेस लेके भी लिख सकते हो। तो यहाँ एंट्री में डेबिट साइड में क्या आ जाएगा? 60,000, और क्रेडिट साइड में भी आ जाएगा 60,000। और यहाँ डू करके उसके बाद 2 नंबर की ट्रांजैक्शन, 2 नंबर ट्रांजैक्शन मतलब 2 तारीख की ट्रांजैक्शन है। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। तो यहाँ पे फर्नीचर हमारी एसेट है और वो डेबिट हो रही है, तो फर्नीचर आ जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश, क्योंकि फर्नीचर एसेट और डेबिट व्हाट कम्स इन होगा और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये हमारी एसेट कम हो रही है। ठीक है जी, तो यहाँ लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। कितने का है? हाँ जी, 10,000 का। तो यहाँ मैं ट्रांजैक्शन में जो डेट अमाउंट लिखूंगा वो लिखूंगा 10,000 का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 10,000 का आ गया हमारा। ओके, अब यहाँ पे लाइन लगा दीजिए। अगर आपको लगता है कि लाइन आप सिंगल हैंडली ऐसे नहीं लगा पा रहे हो, ठीक है, तो आप इसका सहारा लीजिए स्केल का प्रॉपरली और काम होगा। परचेज गुड्स, गुड्स तो मैंने आपको बताया हुआ है कि गुड्स क्या होती हैं। वो आइटम जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है तो वो जाएगी परचेजेज अकाउंट में। परचेजेज अकाउंट, हर में अकाउंट लिखना जरूरी है। परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। ओके जी, तो ये हमारा आ गया। कैश पे फर्नीचर के मतलब गुड्स कितने की खरीदी हैं हमने? 25,000 की। तो ये 25,000 हमारा यहाँ पे आ गया। ओके जी, और यहाँ भी 25,000 आ गया। राइट जी, चलिए उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन किसकी है? 5 तारीख की। 5 तारीख को क्या किया? बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश, उधार पे खरीदा कमलेश से। तो परचेज अकाउंट, परचेजेज अकाउंट यहाँ पे अगेन डेबिट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आएगा टू कमलेश, टू कमलेश
को हम क्रेडिट कर देंगे कितने रुपए से, 15,000 रुपये से। ठीक है जी, ये आ जाएगा 15,000 रुपये से। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है जी, तो ये हमारा परचेज्ड यहाँ पे आ गया और ये लाइन हम यहाँ पे लगा लेंगे। ओके जी, ये लाइन हम यहाँ पे लगा के एंट्री को पूरा कर लेंगे। डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी होता है ना, इसलिए लाइन लगानी पड़ती है। पेड कैश टू कमलेश, कमलेश को पैसा दे दिया। ठीक है, कितनी तारीख को, 10 तारीख को 15,000 था, उसका वापस कर दिया। तो अब कमलेश को हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये क्रेडिट किया हुआ था, उसके पैसे लौटाने हैं, तो अब इसको रिवर्स कर देंगे, इसको डेबिट कर देंगे और हमारे हाथ से कैश चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट हो जाएगा। तो ये हो जाए 15,000 की पेमेंट हमने उसको कर दी। 15,000 की पेमेंट क्या करी हमने, उसको कर दी। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग कैश पेड, बीइंग कैश पेड टू कमलेश। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 16th डेट की क्या एंट्री है। 16th डेट को वो क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, सोहन से सामान खरीदा। तो यहाँ पे आ जाएगा परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू सोहन। कितना सामान खरीदा सोहन से हमने, 6,000 का उधार पे खरीदा ना, 6,000 का ये आ गया और 6,000 का ये भी आ गया, डेबिट और क्रेडिट। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सोहन, जब सोहन लिख रहा हूँ तो अंडरस्टूड है, वो क्रेडिट पे लिखा है। कैश होता तो फिर मैं लिख देता कि कैश से खरीदा है। ठीक है जी, और उसके बाद अगली एंट्री क्या है, 18 तारीख की परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। ठीक है जी, तो 18 तारीख को आएगा परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश। कितने का आएगा, 8,000। ओके, तो ये सोहन से खरीदा लेकिन कैश पे खरीदा, तो इसलिए हमारे हाथ से कैश चला गया। बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है जी, ये हमारा आ गया यहाँ पे एंट्री। अब लास्ट एंट्री क्या कह रहा है वो, 18 के बाद 20 तारीख की पेड ऑफिस रेंट, पेड रेंट फॉर द ऑफिस। तो रेंट अकाउंट बन जाएगा, डेबिट हो जाएगा, खर्चा हो गया। ये खर्चे आपको पता है हमने डेबिट करने हैं, और कैश हमारे हाथ से चला गया, कैश अकाउंट माइनस हो गया। इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे 1,000 का, और यहाँ पे लिखेंगे बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड। ठीक है जी, तो ये लाइन यहाँ आ जाएगी। और अब हम इसका क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ग्रैंड टोटल। इसका क्या कर देंगे, ग्रैंड टोटल, क्योंकि हमें डेबिट और क्रेडिट साइड को मीट करना होता है, दोनों का बैलेंस सेम आना चाहिए। तो चलिए अभी हम सारी ट्रांजैक्शन का एक एक करके टोटल करते हैं। पहले है 60,000, 60 10 70, 70 और 25 कितने हो गए, 95, प्लस 15 15 30, जमा 6 36, इसको भी ऐड कर लो, 36 और जमा 9 8 1 9 140। तो अंडरस्टूड है कि 1,40,000 बना, और दूसरी साइड का टोटल भी 1,40,000 ही बना। ठीक है जी, 1,40,000 टोटल बना। ये ग्रैंड टोटल करके हमें पता चल जाता है कि हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड ठीक आ रही है। इसमें भी 60 10 25, इनका सबका टोटल सेम है। इससे हमें पता चल गया कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हमारी ठीक है हमारे इस जर्नल में। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पहला क्वेश्चन जर्नल का। अब मैं आपको करा रहा हूँ सेकेंड क्वेश्चन जर्नल का ही। ठीक है जी, तो जर्नल का सेकेंड क्वेश्चन ये देखिए, उसी पेज नंबर पे है, 9.65 पे सेकंड क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन मैंने फॉर्मेट बना के रखा हुआ है, आप भी खुद बनाने की प्रैक्टिस करिए इस फॉर्मेट को। यहाँ आएगा डेट, यदि डेट ना गिवन हो तो हम सीरियल नंबर लिखते हैं, डेट, और यह क्या आ गया, पर्टिकुलर्स। ठीक है जी, यहाँ लेजर फोलियो आता है, ये डेबिट, आप शॉर्ट में DR भी लिख सकते हो, और क्रेडिट को शॉर्ट में CR भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ मैसर्स त्रिपाठी ब्रदर्स। तो यहाँ पे पहले आएगा इन द बुक्स ऑफ त्रिपाठी ब्रदर्स, त्रिपाठी ब्रदर्स। ठीक है जी, और ये आ गया जर्नल। और उसके बाद आएगा फॉर द पीरियड। फॉर द पीरियड कितना है, किस मंथ का बनाना है,
2019 जनवरी का, जैन 2019 का। तो पहला क्या आएगा, 2019 जैन एक की एंट्री, जैन 6 से शुरू हो रहा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो यहाँ पे सीधा ही आएगा कैश अकाउंट आ गया, बढ़ गया पैसा हमारा, डेबिट व्हाट कम्स इन, और इनकम आ गई सेल्स के फॉर्म में, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। तो यहां मैं लगा लूंगा लाइन, ब्रैकेट बंद करके, और पैसे कितने हैं, 36,000। पैसे कितने आ जाएंगे, 36,000। स्टूडेंट्स ये बहुत कॉमन सी एंट्रीज हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी बुक को फॉलो कर रहे हो आप, ये बेसिक एंट्रियां हर में वही एंट्रीज रहेंगी, ठीक है जी। अमाउंट आगे पीछे या कोई भी हो सकता है, लेकिन बेसिक एंट्रीज यही रहती है कैश सेल की। गुड्स सोल्ड टू हरी, तो क्रेडिट हो गया। अब हरी हमारा डेटर बन जाएगा, हरी डेप्टेड टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो यहां आ गया 30,000। उसके बाद 14 रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, तो हरी से कैश मिल गया हमें। तो अब यहां आ जाएगा कैश अकाउंट डेप्टेड टू हरी। हरी से कितना कैश मिला हमें, 30,000 के समान में 18,000 का कैश उससे मिल गया। तो यहां पे नरेशन आ जाएगा, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी। ठीक है जी, ये 14 नंबर डेट की एंट्री थी। चलिए अब आगे क्या करना है आपको, आगे 26 तारीख को कमीशन रिसीव हुई है, तो कमीशन तो हमारी इनकम होती है। 26 तारीख को कमीशन रिसीव हुई है तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन हो गया, और कमीशन फिर इनकम आ गई, बीइंग यहाँ टू कमीशन अकाउंट आ जाएगा, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, तो ये आ जाएगा बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन कैश। और यहां पे हम क्या करेंगे, इसकी लाइन लगा देंगे 750 की। ओके जी, और 26 के बाद किसकी एंट्री है, 27 की, पेड सैलरी टू गोपाल। तो यहां सैलरी फिर खर्चा आ गया, सैलरी अकाउंट डेप्टेड टू कैश अकाउंट। गोपाल का नाम नहीं लिखेंगे, हमने कैश पे किया ना। सैलरी पेड टू गोपाल कितनी, 1200 की, बीइंग सैलरी पेड इन कैश। ओके जी, ये आ गया इधर। उसके बाद 28 रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, तो यहां पे फिर कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट डेप्टेड टू हरी। उसे 30 का सामान बेचा था, उसको 18 मिल गए थे, 12 रहते हैं और 12 उसने रिसीव कर लिए। 12,000 यहां आ जाएगा, बीइंग गुड्स बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी। ठीक है जी, ये आ गया इधर। ओके, 28 के बाद अब 29 की, और वो क्या है, विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, तो फिर ये तो ड्राइंग होता है, ड्राइंग्स अकाउंट डेप्टेड, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए अगर विड्रॉ किया पैसा तो वो ड्राइंग्स में आता है, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। बीइंग कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कितने का आ गया, 4,000 का। ठीक है जी, और उसके बाद यहां क्या आ गया, 30 वेजेस पेड, तो ये आ गया वेजेस अकाउंट डेप्टेड टू कैश।
कितना, कैश अकाउंट 7200, बीइंग with cash paid for wages। और उसके बाद 30th की और एंट्री क्या है, बॉट फॉर मशीनरी फॉर कैश, तो ये एक और एसेट खरीद रहा है, तो यहाँ पे आएगा मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश बीइंग मशीनरी परचेज्ड। ठीक है जी, बीइंग मशीनरी परचेज करके ये आ जाएगा। और कितने रुपए की मशीनरी परचेज करी है उसने, 8000 की। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद इसका ग्रैंड टोटल कर लेंगे। इसका क्या करेंगे, ग्रैंड टोटल। तो चलिए हम करते हैं इसका ग्रैंड टोटल। सबसे पहले एक तरफ 36,000 है, 36,000 प्लस 30,000 प्लस 18,000 प्लस 750 प्लस 1200 प्लस 12,000 प्लस 4,000 प्लस 7200 और प्लस 8,000, 117 150। तो ये ग्रैंड टोटल आ गया 117 150। आप अपनी बुक के साथ आंसर मिला लीजिए, तो यही आंसर है। ठीक है जी, 117 150। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये 2 क्वेश्चन आप करिए फिलहाल रिवीजन के फॉर्म में और खुद करके देखिए, बाकी क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। ओके जी, डन।